1% लोग 100 में से 80 लोग ही गैस से पीड़ित हैं। कारण उसका एक सबसे बड़ा है, एक तो हम लोग का आहार विहार जो है ना ये गलत है। मतलब गलत क्या है, हम लोग उसको सही से पालन नहीं कर रहे। आहार का मतलब कि हमारा भोजन हम क्या ग्रहण करते हैं, विहार का मतलब कि हम किस हिसाब से अपना लाइफ शेड्यूल रखते हैं। अब जैसे कि देखिए आजकल कितने लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि रेगुलर अपना दिनचर्या उसमें सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, 8 बजे उठना, नहाना धोना, ब्रश करना, फिर ऑफिस आना। सबसे जरूरी चीज़ है कि अपने जीवन में एक समय निकालें स्वस्थ रहने के लिए, जैसे मॉर्निंग का समय खास करके अच्छा रहता है, जो कि अपने शरीर पर दें, यानी कि वॉकिंग करें, टहलें, एक्सरसाइज करें। क्योंकि देखिए जो हमारा पाचन तंत्र है वो अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो हमारा एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, स्लो हो जाता है और प्रॉपर डाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होती है। तो खाने में तो एक सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद हल्का कुछ लें, खाली पेट में चाय ना लें, है ना, गर्म पानी सुबह उठने के बाद एक गुनगुना 1 गिलास गर्म पानी करें, कुल्ला वगैरह करने के बाद फ्रेश हो, एक्सरसाइज करें, नहाने धोने के बाद हल्का नाश्ता करने के बाद, एक ही बार आपको हेवी डाइट नहीं लेना है, हल्के नाश्ते करने के बाद फिर अपना लंच लें, अपना लंच लेकर के जाए। लेकिन वहीं कई लोग होते हैं कि खाने में 10, 11, 2 बजाते हैं, लेकिन 2 बजे खाएंगे। क्यों? कहीं कितने लोगों की सोचना होता है कि मैं काफ़ी मोटा हो गया, लेट से खाऊंगा तो मेरा वजन कम होगा, वो उल्टा हो जाता है एक्चुअली। एक तो गैस के शिकार आप लोग हो जाते हैं, दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन रह जाता है। जब तक हम रात को सोते हैं, जब फिर जगते हैं, जब तक कुछ डाइट नहीं लेते हैं, तब तक हमारा मेटाबॉलिक रेट नहीं उठता है, और जब तक मेटाबॉलिक रेट नहीं उठेगा तब तक शरीर की एक्टिविटीज प्रॉपर होगी नहीं। नमस्कार, बाप प्रणाम बात तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निमन भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर प्रसिद्ध एक ऐसे डॉक्टर के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं जो छपरा प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर शशि रंजन सिंह, जो कि जनरल फिजिशियन है। सर स्वागत है चिकित्सा एवं कार्यक्रम में। सर अब कहाँ से सर अपनी पढ़ाई लिखाई किया है और फिर छपरा प्रैक्टिस करते हैं, और बेसिक सर जनरल फिजिशियन में क्या क्या आप देखते हैं? मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कर्नाटका से पढ़ाई किया हूँ और छपरा पूर्वी दहियावा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और रह गई बात, मैं जनरल फिजिशियन हूँ और फिजिशियन के केस में मुख्यतः अभी हमारे पास जो केस आते हैं वो केस हैं, अभी इस समय सनी स्ट्रोक के केस ज़्यादा आ रहे हैं, टाइफाइड के केस ज़्यादा आ रहे हैं, वायरल के केस ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक कि सर्दी, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज। और एक केस और भी आजकल देखने को मिल रहा है कि जो कि वायरल की वजह से फेसियल डाइवर्जन, यानी कि जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि कई बच्चों में आजकल ऐसे हो जा रहा है कि उसके मुंह टेढ़े हो जा रहे हैं, मतलब जैसे वो हवा भर रहा है तो एक साइड से हवा निकल रहा है, वो भी एक वायरल की वजह से ही हो रहा है। तो ये आजकल कॉमन बीमारियां चल रही है, ये सारे केस अभी आ रहे हैं हमारे पास, जिसको मैं देख रहा हूँ। सर लगातार देखा जाए जो गांव देहात में जो छोटे बच्चे होते हैं, कई लोगों को देखा जाता है जो खांसी बहुत कम कर आता है, तो मिनिमम खांसी रहने के बाद उनको कई लोगों से ग्रसित होना पड़ता है, तो मिनिमम कितना दिन खांसी रहेगी डॉक्टर से तुरंत परामर्श मिल पाए, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए? कई लोग मार्केट से दवा खरीद कर खा लेते हैं खांसी का, उसमें क्या शरीर पे क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? देखिए कोई भी, वैसे तो मार्केट से दवाइयाँ खरीद के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट है, बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो हम कोई भी दवाइयाँ खाते हैं वो एक्चुअली किडनी पर मुख्यतः ज़्यादा खास करके असर करता है। तो वैसे दवाइयाँ बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, वो बहुत हार्मफुल होता है। अब रह गई बात जैसे खांसी की, जो आपने अभी जिक्र किया, तो खांसी के लिए 3 से 4 दिन के बाद अगर आपकी नॉर्मली घर में जो आप रेमेडी लेते हैं, लाइक कि गर्म पानी या आप होम रेमेडी जो भी हर कोई लेता है, अगर वो लेते हैं उससे 3 से 4 दिनों तक अगर रिलीफ नहीं होता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वैसे तो एक्स संपर्क कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अगर 7 से 15 दिन तक खांसी हो जा रहा है तो वो टीबी की तरफ अग्रसर होने लगता है। इसलिए एक्स कोई भी बीमारी होती है, एक अपने जो भी आपके फैमिली फिजिशियन हो या पड़ोस में, आस पड़ोस में, नज़दीक के शहर में अच्छे डॉक्टर हो, उनसे संपर्क करना चाहिए और तुरंत दवाइयाँ लेनी चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा पीछे कोरोना का प्रकोप कितना रहा है, कितनी महामारी रही है,
हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन अच्छी करा रखी है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ ऑल हमको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सर आपने टीबी की जो हम बात करें तो मान लीजिए आमतौर पर देखा जाएगा कि टीबी हो जाता है जी जी तो उसका विशेष सिम्टम्स क्या होता है, क्या लक्षण होता है कि तुरंत वो डॉक्टर से परामर्श लें, अब उसमें टीबी का वो बेसिक क्या जांच कराते हैं? देखिए टीबी में एक्चुअली क्या होता है, बार बार खांसी आना, कहीं किसी को सूखी खांसी हो जाती है, किसी को बलगम के साथ हो जाती है, बार बार खांसी आना, नॉन स्टॉप खांसी आना, सांसें फूलना, कई बार बलगम के साथ खून आ जाना, है ना, खांसी का कम ना होना, दवाई नॉर्मल जो आप जनरल दवाई ले रहे हैं उससे खांसी को कम नहीं होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, छाती का बोलना, सांस फूलना। उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, है ना, कि भाई डॉक्टर साहब हमने दवाई 15 दिन से खाता नहीं, 20 दिन से खाता नहीं, ना ठीक नहीं है ना, तो जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर छाती से आला से छाती पर सुनते हैं, जिसमें कई प्रकार के साउंडें होती हैं, जो डॉक्टर पर्टिकुलर क्रैप्स है क्या है साउंड को सुना जाता है, नॉर्मल लैरिंगेट है या क्रैप्स है या किस प्रकार की साउंडें हैं, सुनने के बाद उसको डॉक्टर प्राइमरी असिस्ट करते हैं कि प्राइमरी क्या ये टीबी हो सकता है। प्राइमरी जब असिस्ट हो जाता है, उनको लगता है ना टीबी हो सकता है, फिर टीबी की कई जांचें होती है, जैसे कि स्पुटम AFB एक होता है जो कि बलगम की जांच होती है ना, फिर उसके आगे की भी कई जांच होती है, जैसे कि सबसे बड़ा हो जाएगा तो टीबी गोल्ड होता है, कई प्रकार की जांचें कराई जाती है। उसमें पुष्टि होने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब डॉक्टरों को ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसको कि सरकार जो आजकल है टीबी के लिए पर्टिकुलर एक योजना चला रखी है, जिसमें दवाइयाँ भी फ्री देती है, बहुत सारी केयर भी सरकार फ्री करती है। अगर पुष्टि होती है आप तुरंत उसको भेजें मरीज को सरकार के पास, मतलब कि सरकार के पास बोले तो उसको सदर अस्पताल भेजें, ट्यूबरकुलोसिस सेंटर में। वहाँ जाने के बाद पेशेंट को सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होती है कि एक तो उसको पार्टिकुलर जो छाती के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि चेस्ट एंड टीबी के डॉक्टर, एक तो वो देख लेते हैं, दूसरा वो बाहर में दवाइयों में आजकल कितनी आपको देख ही रहे हैं, मार्केट में हर कोई जान रहा है कितनी क्या बोलते हैं उसको, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो सरकार एक तो वो फ्री में देती है ना। उसके बाद केयर होता है, उसका जांच भी फ्री में होता है, तो बेहतर ये रहता है कि देखने के बाद टीबी की पुष्टि होने के बाद उसको टीबी सेंटर में भेज दिया जाए। जैसे कि आपका कहना है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार की जो बिहार सरकार की जो यहाँ पे व्यवस्था है, सदर अस्पताल या PSC टीबी के लिए बेहतर अभी सरकार उनको फंड वगैरह भी दे रही है और अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रही है और साथ ही साथ उनको दवा भी फ्री में बिल्कुल। आप बहुत ही अच्छा सर ने बताया। एक और खास बात मैं आपसे बात करना चाहूँगी, सर छोटे बच्चे आमतौर पर सर देखा है कई बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, कई सिम्टम्स उनको आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, इसमें सर विशेष बच्चों को छोटे बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उस पर अभिभावक किस तरीके से उनको देख करें कि आप उनको बेहतर और लोग से कोई डिलीश ना हो? देखिए अभी जो ये धूप की गर्मी की जो सीज़न चल रही है, इसमें से तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने में अभिभावक को सबसे ध्यान ये रखना है कि उसको धूप से प्रोटेक्ट करके ले जाए, ताकि अगर मान लीजिए कि आप स्कूल बस से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है, अगर आप अपने सेल्फ बाइक से वगैरह से ले जा रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से ढक के ले जाए, ताकि उसको धूप का प्रभाव कम हो। दूसरी चीज़, उसको बार बार पानी पीने के लिए कहते हैं, और जब भी धूप में चले निकलने के पहले भी उसको पानी पिलाए, है ना। अब आने के बाद जब वो थोड़ा रेस्ट हो जाए, उसकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब उसको फिर पानी पिलाए। दूसरी चीज़ ये रह गई कि बच्चों को धूप से, सन स्ट्रोक से और खांसी से और बचाने के लिए, आपका क्वेश्चन था ना, बचाने के लिए उसको आप हेल्दी खाना लाइक कि दूध हल्दी वगैरह का सेवन कराएं, है ना। दूध हल्दी वगैरह का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाए कहें तो उसको सेवन कराएं, क्योंकि कोरोना में भी आपने देखा था कितने, मतलब गवर्नमेंट ने खुद गाइडलाइन जारी किया था कि दूध हल्दी का सेवन करें, ये सब इत्यादि चीज़ों का सेवन करें। तो वो हल्दी जो है एंटीवायरल भी होता है, हल्दी का जो गुण होता है वो एंटीवायरल भी होता है, तो आप दूध हल्दी वगैरह का सेवन उसको कराते रह रहे हैं तो उसको नॉर्मल वायरल से वो बचा रहेगा। सपोज एक बार वो वायरल से पीड़ित भी हो जाता है तो उसको एज सुन एज बच्चों के डॉक्टर के पास उसको भेजना चाहिए, लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो इम्यूनिटी भी होती है तो एक वो एडल्ट की अपेक्षा थोड़ी सी नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रसित हो जाता है। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार को बार बार छींकता है या उसको बुखार आने लगा या खांसता है, सर गर्म रहता है, उल्टी करता है ना, तो उसको तुरंत बच्चों के डॉक्टर के पास, पार्टिकुलरली जो बच्चों के डॉक्टर है उसके पास ले जाना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं फिजिशियन मेरे पास रहेगा
तो मैं भी देखने के बाद उससे क्या करूँगा, मेरा प्रथम वही होगा कि इसको बच्चे वाले डॉक्टर के पास भेजा जाए, क्योंकि वो बच्चों के डॉक्टर स्पेशली उसी के लिए ही बने हुए हैं, बच्चों के लिए ही बने हैं। तो देखने के बाद उसे तुरंत बच्चों के डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। सर एक और खास बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा, आमतौर में देखा है अभी देहात में जी, लोगों को जी। सबसे ज़्यादा गैस के प्रॉब्लम है, जी। गैस्ट्रिक से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों का खाना पच नहीं रहा है, किसी को गैस इतना परेशान कर रहा है कि कई लोगों से वो लोग ग्रसित हो जा रहा है। तो गैस का विशेष कारण क्या है, क्या उसको दिक्कतें आती है, उससे मरीज को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, इस पर आपका क्या परामर्श है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। गैस के लिए तो आज देखें तो हर कोई, मतलब कि 100 में देखिए तो हम आई थिंक 80% लोग, 100 में से 80 लोग ही गैस से पीड़ित हैं। कारण उसका एक सबसे बड़ा है, एक तो हम लोग का आहार विहार जो है ना, ये गलत है। मतलब गलत क्या है, हम लोग उसको सही से पालन नहीं कर रहे। आहार का मतलब कि हमारा भोजन हम क्या ग्रहण करते हैं, विहार का मतलब कि हम किस हिसाब से अपना लाइफ शेड्यूल रखते हैं। अब जैसे कि देखिए आजकल कितने लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि रेगुलर अपना दिनचर्या उसमें सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, 8 बजे उठना, नहाना धोना, ब्रश करना, फिर ऑफिस जाना। सबसे जरूरी चीज़ है कि अपने जीवन में एक समय निकालें स्वस्थ रहने के लिए, जैसे मॉर्निंग का समय खास करके अच्छा रहता है, जो कि अपने शरीर पर दें, यानी कि वॉकिंग करें, टहलें, एक्सरसाइज करें। क्योंकि देखिए जो हमारा पाचन तंत्र है वो अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो हमारा एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, स्लो हो जाता है और प्रॉपर डाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होती है। तो खाने में तो एक सुबह में एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद हल्का कुछ लें, खाली पेट में चाय ना लें, है ना, गर्म पानी सुबह उठने के बाद एक गुनगुना 1 गिलास गर्म पानी करें, कुल्ला वगैरह करने के बाद फ्रेश हो, एक्सरसाइज करें, नहाने धोने के बाद हल्का नाश्ता करने के बाद, एक ही बार आपको हेवी डाइट नहीं लेना है, हल्के नाश्ते करने के बाद फिर अपना लंच लें, अपना लंच लेकर के जाए। लेकिन वही कई लोग होते हैं कि खाने में 10, 11, 2 बजाते हैं, लेकिन 2 बजे खाएंगे। क्यों? कहीं कितने लोगों को सोचना होता है कि मैं काफ़ी मोटा हो गया हूँ, लेट से खाऊंगा तो मेरा वजन कम होगा। वो उल्टा हो जाता है एक्चुअली। एक तो गैस के शिकार आप हो जाते हैं, दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन बन जाता है। जब तक हम रात को सोते हैं, जब फिर जगते हैं, जब तक कुछ डाइट नहीं लेते हैं, तब तक हमारा मेटाबॉलिक रेट नहीं उठता है, और जब तक मेटाबॉलिक रेट नहीं उठेगा तब तक शरीर की एक्टिविटीज प्रॉपर होगी नहीं। तो दूसरी चीज़ ये रहेगी कि प्रॉपर आप समय से अपना आहार ग्रहण करें। तीसरी चीज़ जो आजकल हम लोग जीभ के स्वाद के लिए देखते हैं, वो खाते हैं, अपना नॉनवेज भी खाते हैं तो कितना मसाले के साथ खाते हैं। कोई भी सब्जी हो अगर हल्के मसाले का बने तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। बाहर का समोसा खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाहर का होटल का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बेहतर है कि घर का साफ़ सुथरा खाना, हल्के मसाले का, दाल रोटी चावल हर कुछ खाएं, लेकिन कम मसाले का, तेल का खाएं। उससे गैस का और भी आप आसान कर सकते हैं, मतलब कि गैस को कम कर सकते हैं। दूसरा सीजनल फल फ्रूट्स जरूर लेना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए तरबूज है, पपीता है ना, ये जो सीजनल आम आ रहा है, सीजनल फल फ्रूट का हर चीज़ का सेवन करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट मात्रा में कोई भी चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कि आम ही है, आम एक ही बार 2, 4, 5 खा लेंगे तो वो अपच करेगा नहीं करेगा। तो कोई भी डाइट, कोई भी आहार हो, चाहे आपको पसंद हो, चाहे कई चीज़ होती है, जैसे बहुत लोगों को करेले की सब्जी नहीं पसंद होती है ना, तो कोई जो पसंद हो चाहे ना पसंद हो, हर किसी को एक लिमिट मात्रा में ही लेना चाहिए। लिमिट से कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंगे तो गैस का फॉर्मेशन करेगा। सर आपने करेले पे बात कहा, तो करेले पे एक बातचीत करना चाहता हूँ। करेले से क्या लोगों को बोलता है, करेले खाने से कई लोगों से जो व्यक्ति ग्रसित होते हैं उसमें सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो उनको दिक्कत नहीं होती है, कई लोग से वो बच जाते हैं करेले से। लोग बोलता है करेले से गैस की भी दिक्कतें हो जाती है, ख़त्म होती है। लोग बोलता है कि जो चेहरे पे पिंपल होते हैं उसमें भी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सेहत की जो मेंटेनेंस जो है, करेले अच्छा लगता है। क्या वाकई में करेला का सब्जी और उसका भुजिया होता है? देखिए बात रही, कुछ करेले में तो ऐसे गुण पाए ही जाते हैं जो कि शरीर को और ब्लड को सुरक्षित रखे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी हरी सब्जी हो, हरी साग सब्जी हो, वो अगर आप उसको ढंग से लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद और ब्लड प्यूरिफायर ही है, हर प्रकार के ही काम करेगा, एनर्जी देगा। जैसे कि अब लौकी की बात करें ना, करेला के साथ तो आपको हार्ट का भी प्रोटेक्शन देता है लौकी। तो हर एक सब्जी का अपना एक बेनिफिट है। जैसे करेला है, जो आपने अभी कहा पिंपल्स नहीं होते, ये सब नहीं होता,
कुछ उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ, ये आपने सही सुना है। और जहाँ तक चर्चा करें कि कई ग्रुपों में ऐसे मेंशन भी हैं जो कि ये फायदेमंद होते हैं। लौकी भी है, लौकी कार्डियक प्रोटेक्टिव होता है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है ना। हर सब्जी है जो कि आपको कुछ ना कुछ, अब जैसे ककम्बर है, खीरे की आप बात करें उसमें हाई फाइबर होता है जो कि आपको आंतों के लिए सही होता है। पपीता की बात करें, पपीता से एक ऐसी दवाई बनती है जो कि पेट की टॉनिक होती है, जैसे आंतों की टॉनिक होती है। तो पपीता का आप सेवन करें, वो पेट के लिए और भी, आंतों के लिए, आपको पाचन के लिए और अच्छा है। तो वैसे चर्चा करें तो हर एक सब्जी का, हर एक चीज़ का अपना एक पार्टिकुलर महत्व है। तो कोई ऐसा नहीं कि अब एक करेला है, करेला दूर करता है तो सिर्फ करेला ही खाते जाए, ऐसा कुछ नहीं। हर सब्जी जो आप कंफर्टेबल है ला सकते हैं, हर एक सब्जी को आपको लेना चाहिए। आज करेला ले लिया, कल लौकी ले लिया, है ना। लिफी वेजिटेबल के किसी दिन जैसे पालक ले लिया, ये सारी चीज़ें, साग ले लिया, तो ऐसा नहीं है, उसका भी महत्व है। करेला का एक अपना महत्व तो है ही। करेला के साथ मैं हर एक सब्जी पर, हरी सब्जी पर जोर देना चाहूँगा कि हर एक हरी सब्जी को आप सेवन करें। हर एक सब्जी का अपना पार्टिकुलर महत्व होता है। देखिए सर, जाते जाते आपसे एक और बातचीत होगी कि हमारे जो छपरा की यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ के जो रख रखाव है, यहाँ की जो सिस्टम है स्वास्थ्य को लेकर, आपकी मार्फत से अगर आपसे कोई परामर्श लेना चाहे, आपसे ट्रीटमेंट कराना चाहे, तो आप कहाँ पे बैठते हैं और कितने दिन बैठते हैं, और बेहतर जनरल फिजिशियन में और क्या क्या आप देखते हैं? जनरल फिजिशियन है मैं। जनरल फिजिशियन में तो खांसी, बुखार, सर दर्द, टाइफाइड, सीजर, है ना, आपका पेट खराब होना, छींके आना, है ना, नस की समस्या है, छाती की समस्या है, हम सारे समस्याओं को देखते हैं। एक्चुअली अगर पेशेंट पार्टिकुलर जिस केस के लिए लगता है, जिस स्पेशलिस्ट के लिए लगता है, देखने के बाद सपोज हमारे पास छाती का कोई पेशेंट आया, सपोज वो टीबी निकल गया, हमने उसको जांच किया, जांच करने के बाद उसको टीबी आ गया, तो हमें उसको कहाँ भेजना है? तुरंत सरकार के जो टीबी केंद्र है वहाँ पे भेज देना है। आसपास वैसे तो हर जगह है टीबी केंद्र, सपोज अगर आसपास में नहीं है तो उसे, अगर छाती का कोई चेस्ट एंड टीबी का डॉक्टर, उसके पास उसको रेफर कर देना, भेज देना, भाई तुम वहाँ पे जा सकते हो। नॉर्मली अगर मान लीजिए कि कोई हेड इंजरी है, सपोज बेसिकली हमने देखा ये आर एबल टू हैंडल दिस, लेकिन वो केस उसके बाद देखने के बाद कहाँ हैंडल होना चाहिए? वो न्यूरो को ही जाना चाहिए, क्योंकि ही इज अ सुपर स्पेशलिस्ट इन दैट। अगर कोई है यहाँ पर, मान लीजिए जो पार्टिकुलर न्यूरो सर्जन है या न्यूरो फिजिशियन है जो कि देख सकता है, तो उसके पास हमको भेजना चाहिए। यही एक गाइडलाइन करता है और यही हम करते भी हैं। रह गई बात कि मैं बैठता हूँ छपरा में, यहाँ पे पंकज सिनेमा के पास, मिशन रोड दहियावा में, यहाँ पे 7 दिन मैं बैठता हूँ। यहाँ पे हमको संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। सर, जाते जाते छपरा शहर के लिए खास क्या अपील कीजिए स्वास्थ्य को लेकर? क्या बदलाव लोग करें, क्या दिनचर्या अपना रखें स्वास्थ्य में, क्या अपील करना चाहते हैं छपरा शहर के लिए? मैं अभी ये फिलहाल गर्मी की जो ये सीज़न है, इस सीज़न में तो मैं एक हर किसी से एक अपील ये करना चाहता हूँ कि धूप से बच के रहें। मजबूरी बस अगर आपको निकलना भी पड़ रहा है तो पानी का बहुत मात्रा में सेवन करें, लिक्विड डाइट का। मान लीजिए कि जूस पिए, पानी पिए, धूप में निकलने के पहले अगर मजबूरी बस निकलना पड़ रहा है तो पानी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करें। सर पे आपको टॉवेल, अंगोछी, टोपी जरूर होना चाहिए। सन स्ट्रोक से बचें, है ना। सन स्ट्रोक से बचने के लिए एक और है, आप नमक चीनी का घोल पीते रहें। उससे क्या होगा कि जितने हमको पसीने आते हैं ना, उसमें हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब निकल जाते हैं। तो नमक चीनी के जो हम घोल पिएंगे उससे हमारे शरीर की पूर्ति होती है ना। और पानी पी के चूँकि निकलने से लू का, सन स्ट्रोक का असर कम ही होता है। कच्चे प्याज का सेवन ज़्यादा करें। उसके इस कच्चे से प्याज की सेवन की वजह से थोड़ा सा सन स्ट्रोक की कुछ ऐसे प्याज में होती है, कुछ ऐसे गुण है जो कि सन स्ट्रोक की थोड़ी सी हमें राहत देती है। तो यही अपील है सारे हमारे छपरावासियों से कि धूप से बचें, पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहें, है ना। बच्चों को खास करके ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल जाना, अभी गर्मी की छुट्टी हुई नहीं है काफ़ी, और सन का प्रकोप ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को बचा के रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए सर, हमारे साथ शशि रंजन सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि छपरा में जनरल फिजिशियन देखते हैं। सबका कहना है कि जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाए तो गाँव देहातों में लोग अपने बच्चों के प्रति लापरवाही करते हैं, तो ऐसे ना करें, क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ है
और साथ ही साथ लुक का भी स्टार्टअप होने जा रहा है। इसमें अपने बच्चों को बेहतर ध्यान रखना है। और जो डाइट सर ने बताया कि कई लोग अपने बच्चों को डाइट और अपने खुद डाइट नहीं ले पाते हैं। अपने दिनचर्या को बेहतर बनाएं और कहीं भी मार्केट से आपको दवा खरीद कर ना खाएं। कोई भी छोटी प्रॉब्लम होती है, आसपास के जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर आप दवा खाएं, क्योंकि आपकी सेहत के प्रति अगर आप सजग नहीं रहिएगा तो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कई रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं। चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं। अगर सर से भी आप परामर्श लेना चाहते हैं तो सर से भी आप दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पे छपरा में जनरल फिजिशियन से बेहतर प्रैक्टिस करते हैं। सर का भी बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस भी है। किसी प्रकार का सलाह लेना चाहते हैं, सर ने भी अपना एड्रेस और मेंशन बताया दिए कि यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या देखते हैं। सर ने ये भी बताया कि कई लोगों को टीबी के मरीजों को दिखा गया है कि लोग कई हफ्ते, 2-2 हफ्ते, 5-5 हफ्ते, 1-1 साल उनके खांसी है, लेकिन वो खांसी छूट नहीं रहा। जब जांच कराया जाता है तो उन्हें टीबी प्राप्त होता है। उससे मरीजों को सर के द्वारा परामर्श देकर अच्छे डॉक्टर और अच्छे पीएचसी के द्वारा वहाँ पर भेजा जाता है, सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, ताकि उन्हें अच्छा इलाज मिल पाए, बेहतर इलाज मिल पाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। चिकित्सा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा सर हर डॉक्टरों के साथ रूबरू कराएं। एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और किसी प्रकार का परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर सर श्री रंजन सर से आप सलाह ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।